Hello. Kunal will start in few minutes, okay? Once everybody joins. Okay, sir. Yeah.
Hello. Am I audible? Yes, sir. Yeah. Okay. We'll start in 4 minutes. Okay. Like for 3 minutes, we'll start. Once it's 1:30. If somebody is more to come, we'll just wait. Okay. Let's start, everybody. I'll share my screen. Online participants, can you confirm if the screen is visible? Yes, sir. Visible. Okay. Yeah. So, now see, अभी ना हम लोग एक्सपाथ वगैरह देख लिया अभी तक हम लोगों ने, राइट? सो हम लोग अभी मैं ना ऑरेंज एचआरएम की वेबसाइट पर जाता हूँ एक बार और एक सैम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। सिंपल, ये देखो ऑरेंज एचआरएम की डमी वेबसाइट है। अब अगर मुझे इसकी एक्सपार्ट ढूंढनी है लेबल की मदद से, मतलब ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जिसका नाम है यूजर नेम, जो खुद आता है, ये लेबल है ना, लेबल यूजर नेम, और ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो ऐसा टेक्स्ट बॉक्स ढूंढना है अगर मुझे ये यूजर नेम के लेबल के नीचे। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, पहले मैं इनको इंस्पेक्ट करूंगा। ओके, ऐसे इसको इंस्पेक्ट करूंगा। इसका क्या है, जो भी एक्सपाथ वगैरह फाइंड कर लूंगा। ये ओके। अब इसके नीचे यूजर नेम कहाँ है, देखो इस डिव के अंदर है। यानी ये लेबल का पेरेंट कौन है, डिव है। उसका फॉलोइंग सिबलिंग कौन है, ये डिव है। और ये डिव का चाइल्ड कौन है, इनपुट है। तो मेरे को वैसा लिखना पड़ेगा, राइट? एक तरीका है, मेरे को वैसा लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं लिखूंगा पेरेंट डिव, तो आई राइट डिव। उसके बाद
I will write following sibling और उसका चाइल्ड कौन है, इनपुट। सेफर साइड के लिए हम एक फील्ड डाल देते हैं, नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ तक का समझो अपना वर्क फ्लो क्या है, राइट। अभी अगर आप लोग को सपोज ये नहीं जम रहा है, ओके, वेल आई शुड से जमना तो चाहिए आइडियली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज इन इंटरव्यूज दे आस्क यू, बट लेट्स जस्ट से आपको फ्रेमवर्क में करना बहुत लेंदी गिर रहा है रियल टाइम में, and you're using Selenium version 4 and above. I repeat 4 and above. Below 4 नहीं चलता, 3.8 3.7 जो अभी हम सीखने वाले हैं वो कंसेप्ट नहीं चलेगा। Selenium 4 and above के लिए ही ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेमवर्क बनाता हूँ नया, ओके, फाइल न्यू Maven प्रोजेक्ट, नेक्स्ट ऑन दिस सी यूजर्स DB नेक्स्ट इसको और इसको नाम देंगे हम लोग इसका नाम हम देंगे relative locators test framework। ओके, तो we'll study this concept today। अभी इसके अंदर अपना आ गया ये मेन, ओके, पहले तो एक कचरा उड़ा देंगे, इसके बाद we'll take a existing pom.xml, ओके, और यहाँ पे हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं, मतलब शेयर करते हैं इस वाली pom.xml, राइट। सेलेनियम का वर्जन क्या है, 4.11, तो चलता है, 4 एंड अबाव है, ठीक है, 4.11 भी चल जाएगा। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें टेस्ट एनजी ऐड करना पड़ेगा, राइट क्लिक टेस्ट एनजी, पहले तो कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, फिनिश, और क्या ऐड करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज, जावा बिल्ड पाथ, ऐड लाइब्रेरी, नेक्स्ट, फिनिश, अप्लाई एंड क्लोज, राइट क्लिक, मेवन, अपडेट प्रोजेक्ट, 17 बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लाइब्रेरी ले लेता हूँ, न्यू पैकेज, फिर उसके बाद मैं क्या लूंगा, न्यू पैकेज पेज ऑब्जेक्ट्स, राइट। फिर उसके बाद कौन सा पैकेज रहेगा, पेज, करेक्ट, स्क्रिप्ट्स, ओके। सबसे पहले लाइब्रेरी में हम लोग बेस क्लास डाल देते हैं, न्यू क्लास, बेस क्लास। बेस क्लास का बहुत कॉमन लॉजिक है अपना, तो किसी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क से हम लोग बेस क्लास का लॉजिक ले लेंगे, ओके। अभी तक हमने पढ़ा ही है ना बेस क्लास का लॉजिक, राइट। लाइब्रेरी के अंदर बेस क्लास ये ले लेते हैं इतना, हाँ स्क्रीनशॉट भी पढ़ा है हम लोगों ने, टाइम स्टैम्प स्क्रीनशॉट पढ़ा है हम लोगों ने, ओके। और ये दो मेथड्स लगेंगे अपने को, ओके। ये हो गया अपना बेस क्लास का लॉजिक।
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पेज ऑब्जेक्ट्स। अब पेज ऑब्जेक्ट में हम लोग डिजाइन करेंगे क्लास लॉगिन पीओ, राइट। तो मैं लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट नाम देता हूँ क्लास ऑब्जेक्ट। इसका नाम हम क्या लेंगे, ऐसा लॉगिन पेज एक्सचेंज बेस क्लास, और ये चारों ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, हाँ, बेस क्लास। सॉरी, क्या नाम है इसका, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, हाँ, ऐड कंस्ट्रक्टर करना है ना, डन। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा लॉगिन पेज एक्शन। ओके, बट बिफोर वी गो देयर, अपना ऑब्जेक्टिव क्या था, अपने को एक्सपाथ कैसी फाइंड करनी है, दिस वे, यानी इसकी मदद से अपने को ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, ये जो एक्सपाथ इतनी निकाल देता हो। अब देखो, यूजर नेम लेबल की एक्सपाथ मिल गई, राइट। अब मुझे बताओ, ये जो टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम है वो लेबल के नीचे है या ऊपर है, यानी ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इस लेबल के नीचे है या ऊपर है, तो नीचे यानी बिलो है, राइट। तो हम क्या करेंगे ना, वी हैव अ प्रोविजन हियर। ओके, सबसे पहले हम लोग इसकी एक्सपाथ बनाते हैं, क्योंकि मैं बता रहा था ना आपको, कभी कभी क्या होता है, अभी देखो ये इनपुट के लिए प्रॉपर्टीज लकीली अवेलेबल है, कुछ कुछ सिचुएशन आती है कि सिर्फ इनपुट टैग दे रखा है उन लोगों ने और कुछ नहीं दिया है उन लोगों ने बाकी का। सपोज क्लास नहीं दिए, नेम नहीं दिया, प्लेस होल्डर नहीं दिया, कुछ नहीं, रियल टाइम में ऐसे भी एग्जांपल्स आते हैं। तो उनके हम लोग प्रॉपर्टीज फाइंड कैसे करेंगे, तो वी विल डू द फॉलोइंग। सबसे पहले हम लेंगे बाय डॉट एक्सपाथ। ओके, सबसे पहले इसकी एक्सपाथ बना दी। नाउ वी नीड टू डू द फॉलोइंग। ओके, हमको क्या करना है, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स फाइंड करना है। तो मैं यहां लिखूंगा बॉक्स इज इक्वल टू, ओके, यूनेम बॉक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अपना गेट ड्राइवर है ना, गेट ड्राइवर वो लेंगे हम लोग। या तो फिर एक काम करते हैं, बाय डॉट एक्स, हाँ, लेट्स मेक अ वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट, ओके, यूनेम बॉक्स इज इक्वल टू गेट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ओके, एंड फाइंड एलिमेंट भी कैसा, relative locator. There is a class called relative locator. Okay, relative locator डॉट एक मेथड है with, और उसको हम पास करेंगे uname label. ओके, with uname label, ओके, which is, वो कैसी है, which is uname label is above ना, below. The label is, label कैसा है, label above है, box below है। तो वी नीड टू फाइंड द एलिमेंट, यहाँ है फाइंड एलिमेंट बाय नॉट टाइप नेम। हाँ, तो यहाँ अपनी वो एक्सपाथ आएंगी, यहाँ पे वो एक्सपाथ आएंगी, इसकी सिर्फ इसकी एक्सपाथ। तो ये हम ले लेते हैं नेम, पहले इसकी डिजाइन करते हैं। विद, ओके, विद बाय डॉट एक्सपाथ लिखते हैं अपन यहाँ पे, which is in reality dot
ये देखो, ये रहा सिंटैक्स। ओके, मैं ना अभी इन चारों को थोड़ी देर के लिए ना कमेंट आउट कर देता हूँ। नाउ अंडरस्टैंड द सिंटैक्स केयरफुली। मैं इसको ना ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बस एंटर मार के। सबसे पहले हमने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी मदद से हमको ये बॉक्स ढूंढना है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है सबको? तो इसकी एक्सपाथ क्या है, इसकी एक्सपाथ है ये वाली, लेबल टेक्स्ट इज यूजर नेम, राइट। और हम क्या कर रहे हैं, वेब एलिमेंट बना रहे हैं यूनेम बॉक्स। अभी ये तो लेबल हो गया, लेकिन हमको क्या ढूंढना है, बॉक्स ढूंढना है ना। तो हम लोग ने वेब एलिमेंट बनाया यूनेम बॉक्स नाम का। ओके, उसको हमने क्या लिया, ड्राइवर। ड्राइवर के जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, गेट ड्राइवर, क्योंकि बेस क्लास में से ड्राइवर किस में रिटर्न होने वाला है, गेट ड्राइवर में ही रिटर्न होने वाला है ना। तो हम लोग गेट ड्राइवर यूज कर रहे हैं। गेट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ब्रैकेट रिलेटिव लोकेटर विथ, ओके, बाय डॉट एक्सपाथ, यानी जो एलिमेंट आपको फाइंड करना है ना, वो आप रिलेटिव लोकेटर के अंदर डालेंगे। और वो बॉक्स किसके बिलो है, इस लेबल के बिलो है ना, यूआई पे, राइट। यूआई पे किसके बिलो है, ये बॉक्स बिलो है इस लेबल के, यानी इसके नीचे। तो हमने मेथड कौन सी यूज की है, डॉट बिलो, राइट। तो इससे हमको क्या मिलेगा, यूनेम बॉक्स मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को ये टेक्निक जो मैंने बताई थी ना थोड़ी देर पहले, कंट्रोल जेड 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 जेड, ये अगर टेक्निक थोड़ी ट्रिकी जा रही है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले सिर्फ एक का एक्सपार्ट ढूंढो और उसके बिलो इसका है, या तो टैग नेम लगा दो, या तो फिर उसका आप लोग एक सिंपल नेम लगा दो, है ना, एक्सपाथ लगा दो। तो क्या है, आपको ये बीच में का सिंटैक्स है ना, इस पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये ट्रिकी नहीं है कुछ ज्यादा, फॉलोइंग सिबलिंग वगैरह वाला, इट्स नॉट सो ट्रिकी, बट जस्ट इन केस इफ यू फाइंडिंग इट ट्रिकी और वेरी कॉम्प्लिकेटेड, देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिलेटिव लोकेटर्स। ओके, अभी हम क्या करते हैं, दो और एलिमेंट्स ढूंढते हैं, ऐसा ही ढूंढते हैं। ये देखो, अभी ये हो गया यूजर नेम का एग्जाम। अभी पासवर्ड के बिलो कौन है, पासवर्ड बॉक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पासवर्ड का लेबल ढूंढेंगे, ठीक है। ये देखो, मैं इंस्पेक्ट करता हूं, ये लेबल हो गया पासवर्ड का। अब इस लेबल यूआई पे देखने का, यूआई पे अबाव है या बिलो है, कैसा है, बिलो है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम बना देंगे पब्लिक बाय पासवर्ड लेबल, है ना। ये यूनेम लेबल, इसका नाम बदल के मैं पासवर्ड लेबल कर देता हूँ। पहले एक्सपाथ अपडेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, पासवर्ड लेबल, ओके। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं किसकी एक्सपाथ निकालूंगा, ये बॉक्स की, बॉक्स की प्रॉपर्टीज फाइंड करने को। अच्छा, कुछ भी नहीं है ना, तो सिर्फ टैग नेम भी काफी है। बट एक बात याद रखना, अगर मैं यूजर नेम के नीचे, ऐसे कितने बॉक्सेस है जिनका टैग नेम है, यूजर नेम की नजरिए से देखे तो दो बॉक्सेस है, पासवर्ड की नजरिए से देखे तो एक बॉक्स है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, यूजर नेम के नीचे अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं ना, सिर्फ इतना लिखूं ना मैं, अगर रिलेटिव लोकेटर बाय डॉट टैग नेम इनपुट, तो इट कैन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो फर्स्ट मैच ही प्रेफरेंस देगा और जाएगा यूजर नेम में, बट मैचेस कितने मिलेंगे उसको, दो मिलेंगे। तो इट इज ऑलवेज बेटर, जिस बॉक्स का, जिस फील्ड का आप ढूंढ रहे हैं ना, उसकी कुछ तो प्रॉपर्टीज निकले तो अच्छा ही है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसकी एक छोटी सी एक्सपाथ निकालते हैं, नेम इज पासवर्ड, यहाँ पे है अपने पास एक्चुअली ऑलरेडी अवेलेबल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ये वाली एक्सपाथ अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ पूरा सिंटैक्स वापस, पब्लिक वेब एलिमेंट, ओके, बॉक्स इज इक्वल टू गेट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब हम कैसा लिखेंगे, रिलेटिव लोकेटर डॉट विथ बाय डॉट एक्सपाथ, ओके। और एक्सपाथ कौन सी देंगे, पासवर्ड की। जिसको ढूंढना है वो किसके अंदर जाएगा, रिलेटिव लोकेटर के अंदर, और जिसकी मदद से ढूंढना है वो बाहर वापस मेथड में आएगा। ये देखो, अगर अबाव है तो हम क्या लिखते हैं, अबाव, अगर बिलो है तो बिलो, अगर नियर है तो नियर, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट, अगर राइट है तो राइट।
समझे? इतने मेथड्स उन लोगों ने प्रोवाइड करके रखे हैं हम लोग को। ओके, इतने हम लोग को उन लोगों ने मेथड दे रखे हैं उन लोगों ने। सो हम क्या करेंगे, हम लोग को कौन सी यूज करनी है, बिलो, राइट? बिलो ले लिया और यहाँ पे पासवर्ड लेबल दे दिया। तो इसको आप अगर रीड करेंगे तो हमको क्या करना है, फाइंड एलिमेंट। ओके, फाइंड एलिमेंट करना है, ऐसा रिलेटिव लोकेटर ढूंढना है, एक्सपाथ। ओके, ऐसा एक्सपाथ ढूंढनी है जो किससे बिलो है, पासवर्ड लेबल के बिलो है। Is that clear? Online participants, I know this is little tricky and different, but this is comparatively easy to what we were doing, you know, the traditional practice that I taught you. See this one. ये तो फिर आप लोग को और भी डबल डिजाइन करना शायद मुश्किल ही जा रहा है ना, इस तरीके से एक्सपाथ, लंबी लंबी एक्सपाथ्स। Online members, are you able to adapt to this what I have just shown you, relative locators का concept? Tell me, or you want me to explain it once again? सर एक बार एक्सप्लेन कर। हाँ करता हूँ, ठीक है। पहले ना हम लोग यूआई पे जाके मैनुअल ऑब्जेक्टिव समझते हैं, एंड टेल मी, हाँ मतलब अगर आपको समझता मतलब क्लियर है तो, यूजर नेम ये लेबल है, पासवर्ड ये लेबल है, इनके नीचे उनके रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बॉक्सेस है। यानी अगर मैं एडमिन टाइप करना चाहता हूं तो मैं कहाँ करूंगा, लेबल पे करूंगा या बॉक्स में करूंगा, बॉक्स में। तो हमको ढूंढना क्या है एंड में, बॉक्स, बट किसकी मदद से, उसके ऊपर के लेबल की मदद से। तो हमने क्या किया, वो लेबल को ना इसमें स्टोर किया, पब्लिक बाय पासवर्ड लेबल एंड पब्लिक बाय यूजर नेम लेबल। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, वेब एलिमेंट डिजाइन कर रहे हैं। अब हम बॉक्स का वेब एलिमेंट डिजाइन कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, गेट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ओके, किसका कर रहे हैं हम, यूजर नेम बॉक्स का कर रहे हैं ना। तो बॉक्स की प्रॉपर्टी है ना, वो उठा के इसमें ये बॉक्स की प्रॉपर्टी जो भी है ना, यहाँ पे ये देखो, सपोज मैं ये ले लेता हूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉक्स की प्रॉपर्टी क्या है अपनी, ये है यूजर नेम, ठीक है। तो ये मैं देता हूँ यहाँ पे। ओके, और ये किसके नीचे आ रहा है, लेबल के नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, फाइंड सच अ यूजर नेम, ओके, विच इज बिलो, बिलो whom the label, find such a username with the help of XPath which is below label। ओके, सेम मैंने क्या किया, फाइंड सच अ पासवर्ड, ओके, विथ बाय डॉट एक्सपाथ विच इज बिलो पासवर्ड लेबल। अब समझा सभी को, ऑल द पार्टिसिपेंट्स टेल मी। यस सर। अब क्लियर है ना? ओके, अदर्स, कुणाल, तेजश्री, शंकर, रुपेश। हाँ सर। ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइंड अ रिलेटिव लोकेटर। ओके, अब जाके देखते हैं लॉगिन बटन का। हाँ, लॉगिन बटन के ऊपर कुछ ऐसा लेबल है क्या, लॉगिन बटन नाम का वगैरह? नहीं। तो ये जो लिंक है इसकी नजरिए से देखो, लॉगिन बटन अबाव है या बिलो है, अबाव। तो पहले हम टारगेट किसको कर सकते हैं, हाँ चाहिए तो पहले अपन लिंक ले लेते हैं, ठीक है। ये जो लिंक है ना आपकी, फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट योर पासवर्ड। ओके, ये अपनी लिंक। अब ये लिंक मैंने ले ली, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन है, लॉगिन बटन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पहले बनाऊंगा एक लेबल, पब्लिक बाय पासवर्ड लिंक। ओके, और अब क्या करना है मुझे, ये सबमिट बटन जो है वो ढूंढना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वेब एलिमेंट। ओके, आई विल राइट वेब एलिमेंट, इसका नाम क्या है,
login button is equal to get driver dot find element. फाइंड एलिमेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव लोकेटर, ओके, रिलेटिव लोकेटर, और यहाँ पे डॉट विथ, या हम देंगे बाय डॉट एक्स पाथ, इसकी एक्स पाथ ये वाली यही है ना वो, तो यहाँ पे हम देंगे बाय डॉट एक्स पाथ, और ब्रैकेट के बाहर क्या देंगे, डॉट अबाव, विच इज अबाव फॉरगॉट पासवर्ड लिंक। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ऐसा बटन ढूंढना है विच इज अबाव पासवर्ड लिंक। इज दैट क्लियर नाउ? ये तीन हमारे लोकेटर्स डिजाइन हो गए। अब पेज एक्शन में हम लोग क्या करेंगे, उनके ऊपर की एक्शन, यानी कि हम लोग को एक्शन क्या करनी है, न्यू क्लास, क्या वो एक्सचेंज वगैरह हम लगा देंगे, बेस स्टेटमेंट लगा देंगे अपना, ओके, और इसके बाद एक्शन डिजाइन करेंगे हमारी। अब अपनी एक्शन क्या है, यूजर नेम बॉक्स में हमको क्या करना है, सेंड कीज, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओके, सेम हम किसके लिए बनाएंगे, पासवर्ड। ओके, नेक्स्ट रहेगा अपना क्लिक लॉगिन। लॉगिन बटन डॉट क्लिक। अब हम क्या करेंगे, इनको हम लोग स्क्रिप्ट में कॉल करेंगे, न्यू क्लास लॉगिन यूजिंग रिलेटिव लोकेटर्स। ओके, बहुत सा कोड अपने को पहले से ही काम आ जाएगा, बिफोर वगैरह का और आफ्टर वगैरह का, तो ये ले लेते हैं, बस वहाँ पे चेंजेस करने के अपने को, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, तो वी विल जस्ट डू दिस चेंजेस। ओके, एंड ये निकाल देते हैं हम लोग, लॉगिन पेज एक्शन है ना अपनी क्लास का नाम, रिप्लेस फटाफट, क्या बेस क्लास इंपोर्ट करो, ओके, इसको इंपोर्ट करो, ओके, lpa.launch ब्राउज़र, ये पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग हार्ड कोड कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है, राइट क्लिक, रन एज टेस्टिंग ट्री, देखते हैं क्या होता है। वेब एलिमेंट 21 31 बेस क्लास डॉट ड्राइवर था 13, ये 13 लॉगिन पेज एक्शन 21, तो यहाँ इसने दिया नल पॉइंटर। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे अपन, ओके, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। हाँ, टेस्टिंग एक्सेप्शन आया है। अब एक काम कर सकते हैं अपन, इसको भी बाय में लगा सकते हैं अपन, गेट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ओके, तो इसका भी सिंटैक्स हम बाय में ही कर देंगे। तो बाय में क्या स्टोर होएगा, फाइंड एलिमेंट क्या रिटर्न करता है अपने को, ये करता है रिलेटिव विथ क्या रिटर्न करता है, रिलेटिव बाय रिटर्न करता है। तो हम ऐसा करेंगे, पब्लिक बाय यूनियन टेक्स्ट बॉक्स इज इक्वल टू गेट ड्राइवर यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसका सिंटैक्स थोड़ा एनहांस करते हैं अपन। फाइंड एलिमेंट अपने को वहां लगेंगे, पेज एक्शन में लगेंगे, तो यहाँ अपने को लगेगा गेट ड्राइवर फाइंड एलिमेंट, ओके, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये बॉक्स आएगा, यहाँ पे इसका सिर्फ ये निकल जाना चाहिए, गेट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, यहाँ जाना चाहिए by, ताकि हम लोग इतने हिस्से को स्टोर कर सके। Got it? और यहाँ पे ये निकाल के ये दे देंगे, send keys, same we will do for password। यूनियन बॉक्स, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ बाय, सब कुछ अपने को बाय के टर्म्स में चाहिए ना, क्योंकि अपने को गेट ड्राइवर यूज करना ही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे भी गेट ड्राइवर निकाल देता हूँ, बाय, ओके, यहाँ दो एरर्स आएंगी। और लास्ट में क्या है, ओके, लेट्स सी अब क्या करता है, लेट अस सी देयर, एडमिन एडमिन 1 2 3 लॉगिन। ये देखो, अगर हम लोग अपने फ्रेमवर्क को, अभी इसमें टेस्ट आउटपुट नाम का फोल्डर दिख रहा है क्या, नहीं, फ्रेमवर्क को एक बार अगर अपन रिफ्रेश करते हैं, टेस्ट आउटपुट दिखता है, टेस्ट आउटपुट में आपका आउटपुट दिख जाएगा। लॉग इन यूजिंग रिलेटिव लोकेटर्स, कौन सी क्लास रन की है मैंने, लॉग इन यूजिंग रिलेटिव लोकेटर्स,
Is that clear, everybody? How we are designing using relative locators? Online participants, everyone? Okay. Others? Sumit, Kunal, Tejashri, Shankar, Rupesh, Pratiksha, Yes. classroom participants. Sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. चलो ठीक है. तो आई विल शेयर द कोड फर्स्ट विथ यू ऑल. ओके, सबको मेल करता हूँ एक एक करके ना. मेरे को मेल एड्रेस बोलो, या तो किसी एक को दे देता हूँ. आपका वेब व्हाट्सएप ओपन है क्या ऋतुराज या शुभांगी? आपका एक्सेस है नेट से, मतलब यहाँ से लैपटॉप से? नहीं ना. आप एक काम करो ऋतुराज, ओपन कर लो. आपको सारे कोड सेंड करता हूँ मैं. ओके, एंड आप ना बस ये इनके साथ वेब व्हाट्सएप पे शेयर कर लो. सो आई विल शेयर दिस विथ ऋतुराज. या ठीक है, बाकी लोग को रख ही देता हूँ मेल में. बस आई थिंक एक है अपनी pom.xml. ओके, दूसरी कौन सी क्लास है? लाइब्रेरी. नेक्स्ट क्लास कौन सी है? पेज ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्लास कौन सी है? पेज एक्शन. नेक्स्ट क्लास कौन सी है? स्क्रिप्ट. यहाँ लिख रहा हूँ मैं. कौन कौन है मीटिंग में? कुणाल है. कुणाल. और कौन कौन है? सुमित है. सुमित है. शुभांगी आपका यही है ना, फर्स्ट वाला? और कौन कौन है मीटिंग में? शंकर. अविनाश सर. अविनाश. अविनाश है. और कौन कौन है? तेजश्री लोखंडे है. और सर प्रतीक्षा. Yes, sir. शंकर, आपका मेल Sir, एड्रेस? Rupesh. Salvation1601@gmail.com. हाँ हाँ, ये रहा. प्रतीक्षा, यही है ना प्रतीक्षा? कल्लूरी. हाँ, प्रतीक्षा हाँ. कल्लूरी. यस सर. हाँ, सबको डाल दिया मैंने मेल में. चेक करो एक बार अपना अपना. यस सर. कितने क्लासरूम पार्टनर? Yes, किसी sir. को Yes, मिस sir. किया क्या? अविनाश, सुमित, कुणाल, शंकर, तेजश्री, प्रतीक्षा. 1 2 3 7. यहाँ 7 है क्लासरूम में. 2 बराबर है. 9 है. देखो आपको सेंड किया है मैंने मेल. पहले आया है क्या? चेक करो. फर्स्ट चेक एंड लेट मी नो. एक 2 मिनट रुक जाओ, रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा. ठीक है, ये रिलेटिव लोकेटर्स का एग्जांपल था. लेट्स टेक अ 10 minute ब्रेक. ओके, आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग फॉर 10-15 minutes. और उसके बाद मैं आपको शैडो डॉम इंस्पेक्ट करना सिखाता हूँ. शैडो डॉम कैसे करते हैं. आई स्टॉप शेयरिंग फॉर 10 minutes. ओके.
हेलो एवरीबॉडी, कैन यू हियर मी? यस सर। या सो आप लोग ये जो लोकेटर्स करते हो ना डिजाइन, ये जो मतलब हमारे रेगुलर वेब लोकेटर्स का लॉजिक यूज करके करो या रिलेटिव लोकेटर्स यूज करके करो, इट इज अलाउड इन इवन इन योर डेली फ्रेमवर्क। मतलब आपको अगर ट्रिकी जा रहा है और आपको मालूम है एक लोकेटर के नीचे दूसरा लोकेटर है, एक की मदद से दूसरा डिजाइन करो। और कौन सी मेथड है जो सपोर्ट करती है, ये देखो हमने बिलो और अबाव देखा, पर बिलो और अबाव के अलावा डॉट, ये देखो टू लेफ्ट ऑफ, यानी अगर कोई लोकेटर किसी दूसरे लोकेटर के लेफ्ट में है तो आप वैसा लॉजिक लगा सकते हैं। अगर कोई लोकेटर किसी लोकेटर के राइट में है तो वैसा लगा सकते हैं। और एक है नियर, ओके, कोई लोकेटर किसी लोकेटर के नियर है तो आप वैसा लॉजिक लगा सकते हैं। तो आप लोग ट्राई करना बाकी तीन मेथड्स भी एक बार एज होम असाइनमेंट, ठीक है? लॉगिन कर लेना। हाँ, एप्लीकेशन में ना एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखो आप लोग। हाँ, यहाँ पे एडमिन एडमिन 1 2 3 डाल दो, देखो ऐसा डालो एडमिन, या लॉगिन करो। हाँ, और यहाँ पे ना ये देखो इसके लेफ्ट में ये सर्च है, ठीक है? इसमें क्या करो, ऐसा एडमिन टाइप करो और उसके बिलो क्लिक करो। यानी कि ऐसा है, इसकी मदद से ये टेक्स्ट बॉक्स ढूंढो, समझे क्या? इसके लेफ्ट में है ना, इसकी मदद से ये टेक्स्ट बॉक्स ढूंढो। तो ये इंस्पेक्ट होता है क्या, पहले अपन देखते हैं। इंस्पेक्ट, ये देखो ये आइकन है और ये बटन है, तो बटन ले लो, बटन की एक्सपाथ बनाओ और उसके लेफ्ट में कौन है, टेक्स्ट बॉक्स। तो वैसा लॉजिक लिखना, बटन की लेफ्ट में टेक्स्ट बॉक्स है, टू लेफ्ट ऑफ, दोनों का बाय बाय बना के ट्राई, हाँ एज होम असाइनमेंट। मतलब कल अगर नहीं आता है तो मेरे को पूछना आप लोग, बट एटलीस्ट होम असाइनमेंट एक ट्राई करना। फिर राइट का क्या ट्राई करोगे आप लोग, राइट का एक ट्राई करते हैं। एक बार उसके लेफ्ट में ऐसा ढूंढे, कुछ तो टाइप कर दिया, वो लेफ्ट वाली हो गई। फिर राइट के केस में क्या करो, एक फ्रेश न्यू केस लिखो, ये हो गई लेफ्ट की। राइट के केस में आप पहले एडमिन 1 2 3, ओके, एडमिन टैब पे सीधा जाओ और राइट के केस में ना ये जो है ना ये वाला, इस टेक्स्ट बॉक्स के राइट में एम्प्लॉय नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है। मतलब नॉट नेसेसरी कि राइट में बोला तो इमीडिएट राइट ही टारगेट करेगा, फिर राइट बोला तो कितना भी राइट रहने दो, उसको जो फर्स्ट मैच मिलेगा ना वो टाइप करेगा। तो आप, ये आपका सोर्स रहेगा, ओके, और ये आपका डेस्टिनेशन रहेगा। तो ये आपका सोर्स है और ये आपको फाइंड करना है। तो यूजर नेम बॉक्स के राइट में कौन सा बॉक्स है, एम्प्लॉय नेम, ये राइट के असाइनमेंट ले लो। और नियर के लिए कोई भी ले लो एक, नियर मतलब एक सर्टेन रेडियस में नियर रहेगा, ठीक है? राइट में, या तो अगर आपको ये राइट में ये नहीं चाहिए तो यूजर मैनेजमेंट के राइट में एक जॉब ड्रॉप डाउन है, ये देख लो स्क्रीन पे, ये यूजर मैनेजमेंट ड्रॉप डाउन क्लिक करते हैं ना, उसके राइट में जॉब ड्रॉप डाउन है। तो क्या करो, यूजर मैनेजमेंट ड्रॉप डाउन की मदद से जॉब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने का लॉजिक लगाओ, ऐसा लॉजिक लगाओ, बस क्लिक करो, इसमें से कुछ सिलेक्ट मत करो। या तो इसके राइट में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूजर मैनेजमेंट की, इतना ही राइट जरूरी नहीं है, ये भी तो राइट है, ये भी तो राइट ही है, ये भी तो राइट ही, तो इसके राइट में ये कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको क्लिक करने का लॉजिक लगाओ। तो ऐसे एक असाइनमेंट ना राइट लेफ्ट और राइट ट्राई करना आप लोग, ताकि कैसा है आपका रिलेटिव लोकेटर्स का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा उससे। Okay, should we continue then, everybody? Online participants? सर। Yeah, okay. So now we have to see Shadow DOM, okay? मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ Shadow DOM होता क्या है। Now see, हमको क्या करना है, ये एक्सपर्ट ढूंढनी है, सपोज इसकी, हाँ, सपोज इसी की ढूंढ लेनी है अपने को। अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट, एक सिंपल सी एक्सपर्ट ढूंढ रहा हूँ मैं, ओके?
ये देखो, ये हो गई बटन की एक्सपाथ। और बटन के ऊपर अपन एक्शन क्या क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, राइट, एक क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले ये एक्सपाथ येलो हो रही है, इसलिए मेरे को मालूम पड़ रहा है कि वो एक्सपाथ किसकी है, उस बटन की है। जैसे मैं यहां माउस होवर करता हूं, आप लोग यहां ध्यान दो, ये बटन हाईलाइट होता है, राइट, ऊपर मालूम पड़ रहा है। there is, like, this is the kind of HTML code that is readable, यानी ये किसके अंदर है, डॉक टाइप के अंदर है। बट कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है, लेट मी शो यू, ये देखो, लेट्स गो टू दिस वेबसाइट। ये देखो, जैसे अगर मैं यहां इंस्पेक्ट करूं, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स जो है, ये स्क्रॉल लिंक जो है, ये चेकबॉक्स, ये फाइल का जो है, ये किसके अंदर है, यहाँ क्या लिखा है, शैडो रूट। तो ये जो शैडो रूट या जो ओपन टैग होता है ना, ये रीडेबल नहीं होता है, ठीक है। माने मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग को, अगर इफ आई डिजाइन अ एक्सपाथ लाइक दिस, एक्सपाथ किसकी मिली, जबकि मेरे को कौन से स्क्रॉल की चाहिए थी, ये वाले मिली सेकंड वाले की, जबकि मेरे को चाहिए थी। तो फर्स्ट वाला क्या करता है ना, रीड ही नहीं करता है। अब एक और चीज देख लो, ओके, आईडी इज शैडो कंटेंट, यहां लिखा है ना सम टेक्स्ट, ये देखो। अभी इसके एक्सपार्ट ढूंढते हैं, तो टैग नेम क्या रहेगा अपना, स्पैन टेक्स्ट इज इक्वल टू, नहीं, सम टेक्स्ट, सम टेक्स्ट। तो आप बोलोगे सर हमने वही सिंटैक्स सिखाया जो आपने सिखाया, पर येलो नहीं हुआ। वो येलो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो शैडो, जिस वेबसाइट पे ऐसा शैडो लिखा होता है वो रीडेबल नहीं होता है। दैट डज नॉट मीन उसका मैच मिला नहीं है, फर्स्ट थिंग, ओके। ये कब मालूम पड़ेगा आपको, जब आप कोड में लगाओगे ना वो एक्सपाथ, तभी मालूम पड़ेगा वो रीडेबल हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये वाला जो है ना, ये स्क्रॉल HTML, इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करता हूं, क्या आता है, टॉप, ओके। और इसके ऊपर भी क्लिक किया तो क्या आता है, टॉप, ओके। नाउ इसके अंदर हमको क्या टाइप करना है, टेस्ट, ऐसा टाइप करना है। यानी कि ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको दोनों भी, ये इनपुट टैग, ये जो है, इट इज एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ अ एलिमेंट, इट इज अ शैडो एलिमेंट, क्योंकि ये शैडो डॉम के अंदर है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, व्हेन यू गो टू योर डाउनलोड पेजेस फ्रॉम हियर, आप जब डाउनलोड पेजेस पे आते हैं, किसी को भी इंस्पेक्ट करने की कोशिश करो आप लोग, ये देखो, ये दिख रहा है, ऐसे तो माउस होवर करके हाईलाइट हो रहा है, पर ये खुद भी किसके अंदर है, शैडो रूट के अंदर। तो रियल टाइम में कल अगर आपको डाउनलोड पेजेस पे जाना पड़ा, हाँ, और वहां से कुछ कंटेंट निकालना पड़ा, तो वो किसके अंदर रहेगा, शैडो रूट के अंदर। तो आपको शैडो ड्राइवर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो एलिमेंट रीडेबल होगा। नाउ आई टेल यू हाउ टू डू दैट, ओके। सबसे पहले आपके pom.xml में यू नीड टू ऐड दिस डिपेंडेंसी। देखो ये रही वो डिपेंडेंसी, मैं pom.xml भेज दूंगा आप लोग को, ठीक है, जैसे कोड के साथ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट यू नीड टू हैव दिस डिपेंडेंसी। तो ये डिपेंडेंसी क्या करती है, हमको एक क्लास बनाने देती है, ओके। आई गो टू बेस क्लास, ओके। और ये डिपेंडेंसी किससे आई है, देखो, GitHub SUKGU, ये ऑथर है GitHub SUKGU। इसमें ना एक क्लास बनाई उन लोगों ने शैडो नाम की, और मैंने क्या करा है, रिटर्न शैडो एलिमेंट। तो अपना ड्राइवर ओपन होता है, राइट, क्रोम ड्राइवर, वो इंस्टेंस जो ओपन होता है रन टाइम पे, वो किस में स्टोर होता है, इस ड्राइवर में स्टोर हो जाता है, ये वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है, क्योंकि हम क्या लेते हैं, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, राइट, ये हम लोग लेते हैं। तो ड्राइवर किस में स्टोर हो जाता है, यहाँ पे ड्राइवर में, और रिटर्न का होता है गेट ड्राइवर में। तो हम लोग क्या किया है, शैडो
इसका ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कीवर्ड से, ठीक है, और मेथड को खुद को क्या रिटर्न करने लगा है, शैडो रिटर्न करने लगा है। नाउ देयर आर सम मेथड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द शैडो क्लास। ओके, ये शैडो क्लास की मदद से कुछ मेथड्स प्रोवाइड होती है। फर्स्ट इज फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये जो है ना, ये खुद शैडो ही रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मेथड्स है, find element by XPath, okay, find elements by XPath, get all shadow web element, okay, get next sibling web element, get shadow web element, okay, and यहाँ पे हाईलाइट की एक मेथड दी है, ठीक है। तो हम हाईलाइट भी करके देखते हैं, चाहिए तो स्ट्रिंग कलर आपको चाहिए तो कितना है। ये सारे शैडो एलिमेंट्स, यानी जैसे आपके वेब एलिमेंट्स होते हैं ना, रेगुलर वेब एलिमेंट होते हैं ना, वैसे ही कौन से एलिमेंट होते हैं, शैडो एलिमेंट्स भी होते हैं। तो टू रीड शैडो एलिमेंट्स यू नीड अ डिपेंडेंसी। तो हम क्या करते हैं ना, एक हाईलाइट मेथड भी लगा के देखते हैं। पहले मैं इस लॉजिक को रेगुलर वेब एलिमेंट से करके देखता हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसी फ्रेमवर्क में, अपना जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, ये वाला कहाँ चला गया आपका, रिलेटिव लोकेटर का, इसके अंदर मैं एक लॉजिक लगाता हूँ, न्यू क्लास लगाता हूँ। ओके, न्यू क्लास टेस्ट शैडो कोड, ठीक है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब मैं इस क्लास की मदद से पहले स्ट्रक्चर कॉपी कर लेता हूँ। लॉगिन पेज एक्शन टेस्ट शैडो कोड यहाँ लगा दिया। अब लॉगिन पेज एक्शन के अंदर जाते हैं और वहां से उसके पेरेंट पे जाते हैं लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब इनके वेब एलिमेंट्स बनाते हैं हम लोग, ये शैडो वेबसाइट है ना, इसके वेब एलिमेंट बनाते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स में मुझे क्या एंटर करना है, टेस्ट, और चेक बॉक्स को क्या करना है, क्लिक, राइट। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ले लेता हूं यहाँ पे, //input इज इक्वल टू टेक्स्ट। पहले इसका लोकेटर बनाता हूं। ओके, पब्लिक बाय, क्या नाम दूंगा मैं इसका, सपोज शैडो टेक्स्ट बॉक्स। XPath, I will give the XPath here, okay। और इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या करना है, सेंड कीज करना है, लॉगिन पेज एक्शन सॉरी, ठीक है। ये हो गया अपना शैडो एलिमेंट का बेसिक कोड। ये एक्सेप्शन थ्रो करने वाला है एक्चुअली, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, बट द रीजन व्हाई आई एम शोइंग यू इज सो दैट यू गेट अ आइडिया हाउ टू डिजाइन अ शैडो एलिमेंट। इसके बाद हम लोग शैडो एलिमेंट डिजाइन करने जाने वाले। तो टेस्ट स्क्रिप्ट में से अपनी ये यूआरएल ले लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं, इतना यूआरएल टेस्ट शैडो कोड, हम डालेंगे यूआरएल। ओके, मेथड क्या है अपनी लॉगिन पेज एक्शन में, यहाँ पे हम क्या देंगे, हेलो वर्ल्ड टैग, ठीक है। लेट्स ट्राई
to run the script once. ये वेबसाइट लॉन्च होंगी, ठीक है, बट उसने डेटा एंटर किया क्या? नहीं। किसी को दिखा टेक्स्ट बॉक्स में हेलो वर्ल्ड एंटर करते हुए? नहीं। तो उसने एक्सेप्शन क्या दिया? नो सच एलिमेंट। तो हाउ टू हैंडल दिस? नाउ वी विल इंट्रोड्यूस आवर डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी हम डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या डालते हैं? ये डिपेंडेंसी को अपने रिलेटिव फ्रेमवर्क में डालते हैं। ये डिपेंडेंसी डाल दी, ओके। रिलेटिव फ्रेमवर्क को एक बार मेवन अपडेट प्रोजेक्ट हो गया यहाँ पे, मेवन अपडेट प्रोजेक्ट, ठीक है। नाउ इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसकी बेस क्लास में आएंगे। पहले तो हम लोग सब बंद कर देते और इसके बेस क्लास में जाते, इसमें एक शैडो क्रिएट करते हैं, ओके। ये देखो शैडो, ड्राइवर, ठीक है। ये हमने रिटर्न करा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? मेथड्स बनाएंगे अपनी, कॉमन मेथड्स। तो कॉमन मेथड्स का नाम क्या रहेगा हमारा? सम लाइक दीज मेथड्स जो हमने बनाई है यहाँ पे, क्लिक शैडो एलिमेंट, ओके, या तो फिर एंटर वैल्यू इन शैडो एलिमेंट। ब्राउजर का लॉजिक सेम ही रहेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ शैडो डाउन के लिए नई भी मेथड्स लगा रहे हैं हम लोग। तो क्लिक शैडो एलिमेंट क्या रिटर्न करता है? फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, ओके, और वो एक्सेप्ट करेगा एक्सपाथ, और यहाँ पे क्या करेगा? एंटर वैल्यू इन एक्सपाथ, ओके, यूजिंग एक्सपाथ। तो स्ट्रिंग एक्सपाथ स्ट्रिंग वैल्यू, ये मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे पेज एक्शन में, ठीक है। दैट शुड लुक समथिंग लाइक टेस्ट PA, yes, base class dot enter value। यहाँ पे I will take this method, enter it, or maybe this much. Check my variable, I'll go here, यहाँ पे मैं देता हूँ डेटा, इसको करते हैं कमेंट, ठीक है। और ये मेथड डिजाइन हो गई है। अब अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट क्या बोलती है? टेस्ट स्क्रिप्ट में हमको ये कहा गया, ये शैडो का है, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, दिस वन विल आल्सो गेट क्लोज, दिस इज रिलेटिव लोकेटर्स, लेट्स सी। और इसके अंदर अगर मैं जाके देखूं, यस, दिस इज द कोड, लेट अस सी क्या करते हैं। So did you see the difference everybody? When we created a shadow element, और जब उसकी डिपेंडेंसी ऐड की, जब उसके मेथड्स यूज किए हमने, जब एक शैडो एलिमेंट पे एक्ट कराया, तब जाके वो चला। जब रेगुलर हमने एलिमेंट को चलाया पेज ऑब्जेक्ट में, ओके, इसको डाला हम लोगों ने, तो उसने काम किया था क्या? नहीं। उसने कौन सा एक्सेप्शन दिया था? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन इंटरव्यू स्टैंड पॉइंट, आपको पूछ सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस यू फेस्ड इन ऑटोमेशन, आप बता सकते हो ऑटोमेटिंग शैडो एलिमेंट्स। पहले उसकी डिपेंडेंसी डाली हम लोगों ने, उसके बाद उसके कॉमन मेथड्स बेस क्लास में क्रिएट किए, ओके, यहाँ पे इसके अंदर क्रिएट कर दिए। एक बार बेस क्लास में कॉमन मेथड क्रिएट किए तो उनको पेज ऑब्जेक्ट में नहीं कॉल किया, ऑब्जेक्ट से तो ये कोड निकाल ही देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें कॉल किया पेज
एक्शन में, यहाँ पे पेज एक्शन में कॉल किया, ठीक है। डायरेक्टली हमने कॉल किसमें कर दिया, पेज एक्शन में, और उसको डेटा पास करके हमारे स्क्रिप्ट में कॉल कर दिया। Is that clear everybody? I exit this entire framework now and I will send it to all of you. Is it clear online participants? जो DOM read नहीं होता, जिसके आसपास shadow दिखता है, उसको read कैसे किया जाता है? You have to create different element for that. It looks like a real web element, regular web element, but it is not a web element actually. It's a shadow element if it is not highlighting the X path. ठीक है? यस सर। हेलो सर। या बोलो रुपेश, हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था। जब कुछ रहता है सर कि एक्सप्लेन योर फ्रेमवर्क, सर उनको फ्रेमवर्क के इंटरनल मतलब स्ट्रक्चर को बोला जाए कि मतलब मैंने क्या किया फ्रेमवर्क से बोला जाए? अब आपका क्वेश्चन समझा नहीं मैं रुपेश, थोड़ा सा ना आवाज ऐसा ब्लर हो रहा है। एक अच्छा, सेकंड, माइक से शायद थोड़ा दूर होके आप एक ट्राई करो थोड़ा सा। एक मिनट सर। हाँ, तो देखिए सर, जब अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन योर फ्रेमवर्क, हाँ हाँ। सर क्लियर है आपको? तो सर उनको इंटरनल स्ट्रक्चर होना है, मतलब हमने ये यूज किया ये नहीं यूज किया, कि उनको मतलब मेरा डोमेन जो है। नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर चाहिए चाहिए, हाँ। तो मैं सर जब एक्सप्लेन करता हूँ तो सर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप मेरे को वे बताएंगे कि क्या कैसे करूँ? एक्चुअली ये जो हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं ना अभी फ्रेमवर्क का, लाइब्रेरी, पेज ऑब्जेक्ट, पेज एक्शन, ये सब कर रहे हैं ना ये वाला, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है ना, मतलब एकदम मैं बोल सकता हूँ ऐसा एकदम छोटू सा स्ट्रक्चर है। रियल फ्रेमवर्क इज समथिंग लाइक वेरी वास्ट एंड यू नो वो कैसे बनता है, वो एक दिन में नहीं बनता है, वो 2-3 महीने में एनहांस होते होते अलग अलग टेस्टर्स अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें मेथड्स डालते हैं, उसमें फोल्डर स्ट्रक्चर डालते हैं, उससे बनता है। लेट मी शो यू, मेरे फ्रेंड का एक रियल फ्रेमवर्क है, सिर्फ एक झलक दिखाता हूँ उसकी, मतलब वो कैसा होता है, ये देखो, या कॉन्फ़िग, या टेस्ट डेटा, या रनर्स, एसआरसी टेस्ट जावा के अंदर, बेस क्लास, ब्राउजर लॉन्च करने का लॉजिक, यहाँ पे प्रोवाइडर, यानी आपको मैकबुक पे करना है, किस पे करना है, यहाँ पे आपके टेस्ट केसेस। ओके, ये एक सिंपल ओवरव्यू है रियल फ्रेमवर्क का, और यहाँ पे फैक्ट्रीज सारी, यहाँ पे लिसनर्स रखे ओके। हैं। पर इतना बड़ा फ्रेमवर्क हमसे अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। हाँ, ये फ्रेमवर्क बनाते बनाते 2 महीने 1.5 महीने या मैक्सिमम 20 दिन तो लग ही जाते हैं। दूसरी बात, ये अकेले रिसोर्स का काम नहीं रहता, कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं फ्रेमवर्क में, मतलब आपको जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है या जो जो उनके उनके लेवल के हिसाब से देखिए उनको टास्क दिए जाते हैं फ्रेमवर्क में, ऐसा ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन करो। तो हमने जो इसके कंपैरिजन में बनाया है ना, आप देखते रहेंगे कि एकदम एकदम ऐसा, मैं बोल सकता हूँ लेन लैंग्वेज में एकदम चिल्लू पिल्लू फ्रेमवर्क बनाया है, कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है। मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस क्यों रखी है 4 फोल्डर के स्ट्रक्चर की, ताकि आप लोग इसको बोलते हैं सूट बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना आपके सामने, इट्स कॉल्ड अ सूट, SUITE, और फ्रेमवर्क सूट। लेकिन ये देखो इसमें रिपोर्ट्स भी है, सब रिपोर्ट्स भी आ गई हाँ हाँ। है ना। और ना आपका क्रोम ड्राइवर डॉट exe, अभी तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, पर ये देखो ये इसकी पॉम डॉट XML में है, ये इसकी रिपोर्ट है सारी। अभी तो हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्या बोलते हैं, क्रोम ड्राइवर वगैरह इसकी exe की। बट अगर आप इतना भी एक्सप्लेन करो ना, ये स्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, पेज ऑब्जेक्ट, पेज एक्शन, टेस्ट स्क्रिप्ट्स, और इसमें डिपेंडेंसीज कौन सी डाली थी, इसमें क्या प्रकार के चैलेंजेस हमने देखे, इसमें क्या प्रकार की कॉमन मेथड्स हमने लिखी है, इसमें कैसे लोकेटर्स डिजाइन किए, हमने कौन से टाइप के स्क्रिप्ट रन किए, कौन से टाइप के स्क्रिप्ट टेस्ट किए, तो भी इंटरव्यूअर विल बी प्रीटी सेटिस्फाइड। बट उनको फ्रेमवर्क का इंटरनल चाहिए, हाँ, यानी कि उनको ये एक्सप्लेनेशन चाहिए, इधर लाइब्रेरी में क्या रहता है, इधर पेज ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, सिर्फ इतना नहीं कि मतलब इतना इतना, या एज एज रुपेश आस्क की सिर्फ डोमेन से काम चलेगा, नहीं, उनको बताना पड़ता है
वेल नॉट स्क्रीन शेयर करके बट एक्सप्लेन वर्बली करना पड़ता है कि मेरा फ्रेमवर्क ऐसा है, तब सेटिस्फाई ओके ठीक है। सर। हाँ सर। ओके सबसे पहले मैं आप लोग को कोड भेजता हूँ, ठीक है। कौन कौन थे मीटिंग में अभी, एक देखो अविनाश, शुभांगी, एक सेकंड ना, शुभांगी, ऋतुराज, हाँ, सुमित, कुणाल, हाँ, रुपेश, तेजश्री, रिद्धि को पिछला कोड शायद नहीं भेजा है, और ऋतुराज है, और कौन कौन है मीटिंग में, शंकर है, और कोई तो किसी ने तो ड्रॉप किया ना, प्रतीक्षा। यस सर, प्रतीक्षा। तो ये मैं भेजता हूँ शैडो डाउन का कोड। सर कल मीटिंग होगी ना? हाँ कल होंगी ना। अच्छा मैं इसका कोड भेजता हूँ आप लोग को, ठीक है। ये अटैच नहीं हो रहा है, मैं आपको फ्रेमवर्क का कोड एक एक करके भेजता हूँ। किधर गया शायद, हाँ ये रहा। पहले तो इसकी pom.xml कल होगा अपना लेक्चर, सेम टाइम पे ही होगा। तो यू हैव टू क्रिएट दिस फ्रेमवर्क। शैडो फ्रेमवर्क में आप लोग पेज ऑब्जेक्ट की लेयर है ना, स्क्रिप्ट करो, मतलब स्किप कर दो। लाइब्रेरी बनाओ, पेज एक्शन बनाओ और डायरेक्ट स्क्रिप्ट बनाओ। अपन यूजुअली 4 स्ट्रक्चर रखते हैं, पर इसमें कैसा बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ, और लाइब्रेरी किसका चाइल्ड, किसका पेरेंट है, एक सेकंड, ये 2 बार हो गया, सॉरी। लाइब्रेरी पेरेंट है, नहीं, लाइब्रेरी यानी बेस क्लास पेरेंट बनेगा इंस्टेड ऑफ पेज ऑब्जेक्ट, इन ओनली फॉर शैडो वो बनेगा पेज एक्शन। बताता हूँ मैं एक बार आपको स्क्रीन पे। स्क्रिप्ट्स, ओके, ये भेज रहा हूँ चारों आपको कोड, आपको सारे कोड भेज रहा हूँ। अब किसी को एक हो सके ना, ऋतुराज या शुभांगी या ऑनलाइन मेंबर्स में से घर जाके वीकडे में भी कभी भी ये आज के दोनों जो कोड्स है ना, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज दो। जिन बंदों को नहीं मिला है ना, अभी मीटिंग में नहीं है ना, उनको भी एक्सेस मिल जाएगा फिर, है ना। अगर हो सके तो व्हाट्सएप के ग्रुप में आप लोग सेंड कर दो कभी भी टाइम मिले तो, ठीक है। और शैडो फ्रेमवर्क में क्या करना ना, ये देखो यहाँ पे लाइब्रेरी में बेस क्लास है। अभी अक्सर बेस क्लास का चाइल्ड कौन होता है, पेज ऑब्जेक्ट होता है। आप क्या करो, एक पेज एक्शन क्रिएट करो और उसको बेस क्लास का चाइल्ड बनाओ, यानी यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन मेथड्स बनाओ, ठीक है। और उस पेज एक्शन को, यानी यहाँ पे हायरार्की कितने लेवल की है, 2 लेवल की। बेस क्लास के बाद डायरेक्ट पेज एक्शन इंस्टेड ऑफ पेज ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट पेज एक्शन, ठीक है। ओके, so I think we are good then. I'll stop sharing and we'll see tomorrow each other, ठीक है। चलो, thank you everybody. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर।